दोस्तों आज हम आपको 7 ऐसे चमत्कारी गुण बताएंगे जो हनुमान जी को बेहद प्रिय हैं। हनुमान जी की सेवा करने से पहले व्यक्ति में ये 7 गुण अवश्य होने चाहिए, अन्यथा हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना बेहद मुश्किल है। जिस व्यक्ति में ये 7 गुण होते हैं, हनुमान जी उस पर शीघ्र प्रसन्न होकर अपनी कृपा का आशीर्वाद सदैव प्रदान करते हैं। तो बिना देर किए आइए जानते हैं आखिर वो कौन से 7 गुण हैं जो हनुमान जी को बेहद प्रिय हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अवश्य लाइक कर देना, नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हनुमान जी उस व्यक्ति पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं जिसमें पहला गुण होता है स्त्री का सम्मान करना तथा उसके प्रति उचित आदर भाव रखना। जी हाँ दोस्तों, ऐसे व्यक्ति पर हनुमान जी शीघ्र कृपा करते हैं जो स्त्रियों का सम्मान करता हो तथा उनके प्रति उचित आदर भाव रखता हो। चाहे वो स्त्री बेशक गलत प्रकृति की हो, फिर भी हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि उसके साथ पहले शिष्टता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। जो व्यक्ति स्त्रियों को कष्ट पहुँचाते हैं तथा उनके साथ बेवजह मारपीट करते हैं, तो ऐसे में हनुमान जी की कृपा का लाभ प्राप्त करना बेहद मुश्किल हो जाता है। जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए समुद्र मार्ग से लंका की ओर जा रहे थे तो उनका रास्ता सुरसा नामक एक राक्षसी ने रोक लिया था। फिर हनुमान जी ने बड़े मर्यादित होकर कहा, माता मेरा रास्ता छोड़ दें, मैं राम काज के लिए जा रहा हूँ, कृपया मेरे कार्य में विलम्ब न करें। उनके द्वारा कहे गए इस प्रकार के शब्द एक स्त्री के प्रति उनके सम्मान और उचित आदर भाव को प्रकट करते हैं। दूसरा गुण है ब्रह्मचर्य का पालन करना। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी की कृपा का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का अवश्य पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता तथा कामुक प्रवृत्ति का होता है, हनुमान जी उस पर कभी प्रसन्न नहीं होते। यहाँ ब्रह्मचर्य का मतलब अविवाहित रहना नहीं होता। गृहस्थ पुरुष भी संयमित रहकर ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है एक संयमित जीवन जीना, अर्थात ब्रह्ममुहूर्त में जगना, व्यायाम करना, शुद्ध और सात्विक भोजन करना, अत्यधिक न सोना, अपने बल और वीर की रक्षा करना तथा नियमित भक्ति भाव करने से होता है। तीसरा गुण है माता पिता के वचनों का पालन करना। हनुमान जी स्वयं एक आज्ञाकारी पुत्र थे, तो ऐसे में एक गुण हनुमान भक्त के अंदर अवश्य होना चाहिए। विश्वामित्र के अपमान के बाद जब भगवान श्री राम ने राजा सुकंत का वध करने की प्रतिज्ञा कर डाली तो राजा सुकंत ने माता अंजना से शरण मांगी। माता अंजना ने राजा सुकंत को शरण देते हुए उनके प्राणों की रक्षा का दायित्व हनुमान जी को सौंप दिया। यह जानते हुए भी कि स्वयं उनके आराध्य प्रभु श्री राम ने राजा सुकंत को मारने की प्रतिज्ञा की, फिर भी मां के वचनों का पालन करते हुए हनुमान जी ने बड़े सूझ और बूझ के साथ राजा सुकंत के प्राणों की रक्षा की। चौथा गुण है हनुमान जी के आदर्शों का पालन करना। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान जी के आदर्शों का अवश्य पालन करना होगा। हनुमान जी ने भगवान राम के प्रति असीम भक्ति और सेवा भाव का पालन किया। उन्होंने अपने हर कार्य में निस्वार्थता का परिचय दिया और अपने लिए कुछ नहीं चाहा। उन्होंने बड़े शक्ति और साहस के साथ माता सीता की खोज से लेकर राम सेतु का निर्माण तक अदम्य साहस दिखाया। पांचवा गुण है अहंकार का नाश। दोस्तों हनुमान जी के पास अपार शक्ति होने के बावजूद भी उनमें अहंकार बिल्कुल नहीं था। जब लंका से लौटते समय उन्होंने भगवान राम के सामने कहा कि उन्होंने कोई महान कार्य नहीं किया, बल्कि यह सब राम जी की कृपा और आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। यह भाव हर हनुमान भक्त के अंदर अवश्य होना चाहिए। छठा गुण होता है अपने स्वामी के प्रति सच्ची श्रद्धा। हनुमान भक्त को भी हनुमान जी की तरह अपने स्वामी के प्रति सच्ची श्रद्धा और सच्चा भाव रखना चाहिए। पूरे रामायण काल में हनुमान जी भगवान राम के पीछे साई की तरह खड़े रहे और राम काज के लिए वह सदैव ही आगे रहे हैं। सातवां और अंतिम गुण है लक्ष्य से नहीं घबराना। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी अपने लक्ष्य से कभी नहीं घबराए, चाहे वह सीता माता की खोज हो या लंका पर छलांग लगाना। हनुमान जी ने हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस से किया। इसी प्रकार हर व्यक्ति को लक्ष्य से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हनुमान जी की तरह डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए। ये 7 गुण जिस किसी व्यक्ति में होते हैं, निसंदेह हनुमान जी की कृपा सदैव उस व्यक्ति पर बनी रहती है। दोस्तों वैसे आपकी क्या राय है हनुमान जी के बारे में, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बने रहें हमारे साथ। जय श्री राम, जय हनुमान।